इन 9 कीड़ों के घर में आने से बहुत शुभ संकेत मिलता है। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां रिवर पर। यहाँ हम आपको नई नई जानकारी के साथ साथ अनोखी वस्तुओं की जानकारी भी देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 9 कीड़ों के बारे में जो घर में शुभ संकेत लाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि 9 प्रकार के जीव जंतु ऐसे होते हैं जो यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे आसपास रहने लगते हैं तो इससे हमें संकेत मिलता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारे नसीब जागने वाले हैं और हमारे घर में खुशियां, सुख और समृद्धि आने वाली हैं। इससे हमारे बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं। यह 9 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लगते हैं तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हैं। इन जीव जंतुओं की उपस्थिति हमारे घर में बेहद ही शुभ होती है और जिस भी घर में ये आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इनमें से कई जीव जंतु किसी न किसी देवता के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं और हमारे परमपिता देवों के देव महादेव का वाहन नंदी होता है। हमारे परमपिता महादेव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। दोस्तों, ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होते हैं। हर इंसान के लिए इन जीव जंतुओं की पहचान करना बहुत जरूरी है। यदि ये जीव जंतु आपके घर में आएं और आप उन्हें पहचान न पाएं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अब आपका अच्छा समय आने वाला है। तो आइए जानते हैं उन 9 शुभ जीव जंतुओं के बारे में। नंबर 1, चूहा दुख और कष्ट का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहों को कभी भी घर में नहीं रहने देना चाहिए। चूहे हमेशा दुख और दर्द ही लाते हैं, इसलिए उन्हें घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, चूहों को कभी भी अपने घर में न रहने दें ताकि वे आपके घर से बाहर ही रहें। हालांकि चूहों को रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी का वाहन माना जाता है, लेकिन यह जिस घर में होते हैं वहां दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा बनी रहती है। ऐसे घर में बीमारियां भी हमेशा बनी रहती हैं और कभी खत्म नहीं होती। इसलिए चूहों को घर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाएगी और हमेशा दुख और कष्ट बने रहेंगे। नंबर 2, छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर को देखा होगा जो कि रात में निकलती है। वह एक मशक जैसी दिखाई देती है जो मशक से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाना चाहिए कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। बहुत ही शुभ संकेत लेकर आता है। छछूंदर जस के घर के अंदर प्रवेश करती उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, छछूंदर बहुत ही सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। उसकी तरक्की में कोई भी वादा नहीं आएगी। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ एक घुमाव लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूता है, वह करोड़पति भी बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छछूंदर आती
है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती हैं, मानो कि उस घर के अंदर स्वयं मां लक्ष्मी छपर फाड़ कर देने वाली है, करने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो दोस्तों उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति के संकेत शुरू हो जाते हैं और उस घर में कहीं ना कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्त हो सके, इसलिए छछूंदर जी घर में प्रवेश कर जाती है तो उसे घर का भाग्य विजय होना बिल्कुल निश्चित है। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। यदि आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बनाया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उसके नसीब में थोड़ा छेद हो जाता है कि वह नसीब साथ ही नहीं देता, यूं ही छेद हो जाते हैं कि उनकी किस्मत के साथ नहीं मिल पाता है। इसलिए मधुमक्खियों को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे, घर के आसपास भी मधुमक्खियों को डोट छत्ता ना बनाने दे। अगर आपको कहीं मधुमक्खियों की छत्ता दिखाई दे जाए तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आस पास है तो उससे दूर रह और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी पड़ा ना रहने दे। नंबर 4, तितली जिस घर में आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत नजर आती है। उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है और इस तरह को तितली सतरंगी होती है, इस तरीके से हमारे जीवन में रंग बिकट देती है और हमारे जीवन खुशियों से भर देती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। नंबर 5, बिच्छू दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है, तो समझ ले कि वह संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है। दोस्तों, लेकिन आपको यह 2 बिच्छू चैन बनाए यानी कि एक के पीछे एक इस तरह से चैन बनाए दिखे तो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है। और यदि चैन बना करके आते हुए आपके घर में प्रवेश करते हुए दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। वह दुख दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, वह दूर होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, जो बिच्छू है वह कवरेज कलर के होने चाहिए। नंबर 6, छिपकली। दोस्तों, छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिसके घर में अगर छिपकली निकल आए तो वह उन्हें मार देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में छिपकली आए तो समझ ले कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आपकी पूजा घर में रोजाना आपको छिपकली दिखाई देती है या आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय कहीं न कहीं अगर आपको छिपकली दिखाई दे तो यह बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। बहुत ही जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आने वाली है, शुभ संकेत होकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली कहीं पर दिखाई देती है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। दोस्तों, छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उन्हें थोड़ा सा डरा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी नहीं मारना चाहिए। नंबर 7, चींटी। दोस्तों, चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। व शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर आ रही है तो बहुत ही जल्दी आपका भाग्य साथ देने वाला है, बहुत ही जल्दी आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली है।
और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है, तो समझ ले किसी यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही थी तो वह अब समाधान वाली है। आपके घर में विवाह से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्ति होने वाली है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर आप हर दिन चींटियों को चीनी में मिलाकर आटा जरूर खिलाते हैं तो चींटियों को रोजाना दाना देना चाहिए। यह बहुत ही शुभ संकेत होता है क्योंकि इससे आपकी पूरी शक्ति दूर होती है और आप तरकीब के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सकता है अगर आप हर दिन चींटियों को चीनी मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। नंबर 8, भंवरा। जिस घर में भंवरा आता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसे कोई टाल नहीं सकता। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके भाग्य चमकने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। नंबर 9, कछुआ। दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही भाग्यवानों के घर में आता है। प्रिय दोस्तों, अगर अकस्मात जंगल से भागता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो समझिए उस घर का भाग्य उदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश होती है, मां लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। प्यारे दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उसके घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी प्रवेश करती, इसलिए कछुए के घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी और वास्तु की नई जानकारी के साथ।